अगर मेरे में एक टावर कम आता है तो सिग्नल में दिक्कत होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आई विल बी टेकिंग 2 क्लासेस। एक है MSMC 203 डेटा स्ट्रक्चर एंड सिमिलर कोर्स CSA कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ये है ना CSA का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, हाँ, कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों बैच का ही क्लास लेंगे, कभी कभी एक साथ लेंगे, कभी कभी अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप में मैसेज दे दे। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुम्हारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल MSMC जो बैच है, ठीक है, बाय द वे माई सेल्फ भी शिक्षण प्रकार, तुम लोग सब ग्रुप में हैं, जानते हो, और बहुत सम ऑफ यू नो मी अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, तो तुम लोगों के बैच में कोई है जो मुझे जानते हैं? यस सर। ठीक है, अब देखो कि तुम लोग का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं तुम्हारा MSMC जो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का अगर सिलेबस देखूं, ठीक है, तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का सिलेबस देखूं तो वेट, तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का अगर सिलेबस देखूं तो उसमें देखो तुम लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। अगर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का सिलेबस देखूं तो इट इज ए 4 क्रेडिट कोर्स। ठीक है, तो ये 4 क्रेडिट कोर्स है। ठीक है, तो इसमें 4 क्रेडिट कोर्स है, तो यूजुअली इन अ वीक 4 क्लासेस चलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अगर जरूरत होगा तो मैं ले लूँगा। ठीक है, अच्छा, ये तो क्योंकि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आता हूँ तो मेरा कोई टाइमिंग का एडजस्टमेंट अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, और मेरा डिपार्टमेंट का भी क्लास है, तो कभी कभी जरूरत है तो मैं क्लास आगे पीछे करूंगा, और ये भी ध्यान रखूंगा कि ताकि तुम लोगों का कोई दूसरे क्लास के साथ इसका मिसमैच ना हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं सिलेबस देखूं MSMC का सिलेबस, तो MSMC के सिलेबस में बिफोर गोइंग टू द सिलेबस तुम लोगों का प्रीलिमिनरीज क्या है मुझे जानना है। ठीक है, जैसे कि MSMC में कौन है? आकांक्षा यादव है अवेलेबल? अमन, अमित सिंह, अनन्या दुबे? प्रेजेंट सर। अमित सिंह नहीं। कौन कौन है सर? अमित सिंह नहीं प्रेजेंट। हाँ, अमित सिंह। तो हम अपनी मैथ एंड कंप्यूटिंग का तुम लोग बोलो कि तुम लोग का बेसिक क्या है? सी प्रोग्रामिंग पूरा आता है क्लियर? ये सर मतलब वो कर लेंगे सी प्रोग्रामिंग में तो। सी प्रोग्रामिंग पूरा कर, ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग है नहीं, हालांकि तुम लोग का जो एल्गोरिथम कोर्स है उसमें प्रोग्रामिंग है। सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन में जाता हूँ तो उसमें अभिलाषा ओझा, अमित कुमार, अभिश्री रॉय, ये सब जो है, यस सर। इन लोगों में से क्या क्या प्रोग्रामिंग नॉलेज है? सर सी पढ़ाया गया एंड जावा पढ़ाया गया। सी पढ़ाया गया एंड जावा पढ़ाया गया। तो बेसिक ऑफ सी प्रोग्राम सबको मोटा मोटा सारा सीधा पता है ये सब। ठीक है, तो यस सर, बेसिक पता है। हाँ, तो ये सब चीजें चाहिए अगर तुम लोग का प्रोग्रामिंग अगर तो ये कोर्स में थोड़ा बहुत, हालांकि ये कोर्स में तुम्हारा प्रैक्टिकल है नहीं, ये अगर जो प्रैक्टिकल एल्गोरिथम में से भी कुछ प्रोग्राम तुम लोग को जाएगा। तो कम टू द सिलेबस अगर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का अगर देखें तो इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, डेटा ऑर्गेनाइजेशन,
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये सब है। ट्रेवलिंग सेल्समैन, सॉरी ट्रैवर्सिंग है, ठीक है, बेसिकली ट्रैवर्सिंग मतलब ट्री ट्रैवर्सिंग है। सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीशन, एरे पॉइंटर रिकॉर्ड्स, एरे पॉइंटर रिकॉर्ड्स ये तुम लोग जानते हो थोड़ा बहुत। एरेज पॉइंटर बोथ जो तुम्हारा मैथ्स एंड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, दोनों लोग एक्चुअली जानते हो एरेज पॉइंटर एंड रिकॉर्ड। मैथमेटिकल बैकग्राउंड टू क्रिएट एन एनालिसिस प्रोग्राम, एनालाइज प्रोग्राम, ठीक है, ये बेसिक चीजें तुम लोग जानते हो। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आज के क्लास में बताएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया। लेट मी गो थ्रू द सिलेबस। लिंक लिस्ट, ठीक है, तो लिंक लिस्ट जब हम लोग देखेंगे, सी प्रोग्रामिंग में कोई लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखे हो? एनीबॉडी, एनीबॉडी फ्रॉम बोथ द ग्रुप? नो सर। नो सर। नो ठीक है, सर। हालांकि लिखना चाहिए था सी प्रोग्रामिंग में ही लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट कुछ है नहीं, बेसिकली इट इज ए लीनियर एरे, ठीक है, तो इसमें जैसे लिस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सभी को पता है कि तुम फर्स्ट में आओगे क्यू में लाइन में तो फर्स्ट सर्विस मिलेगा, लास्ट में आओगे तो लास्ट सर्विस मिलेगा। सिमिलरली स्टैक वाला भी तुम लोग को करना चाहिए था, हालांकि तुम लोग कर लो, दोनों बैच कर लेना, जब भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इसका प्रोग्राम तुम लोग कर लेना। जरूरत पड़े तो अगर आई विल प्रोवाइड तक, मतलब ये तो फेस टू फेस क्लास तो हो नहीं रहा है, बोर्ड का शॉर्टेज है, तो आई विल अगर हो सके तो आई विल प्रोवाइड सर्टेन कोड्स, ठीक है, और आई विल एक्सप्लेन यू आल्सो, ठीक है, जो मैं पहले बहुत पहले लिखा था ड्यूरिंग माय सी प्रोग्रामिंग लर्निंग टाइम, ठीक है, तो जो मैं लिखा था वो मैं। तो लिंक लिस्ट अगर पढ़ोगे तो लिंक लिस्ट इज लीनियर एरे, इट इज वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इन द मेमोरी, इसका ट्रैवर्सिंग कैसे होता है, सर्चिंग इन एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट, ये देखना होता है। लिंक लिस्ट का मेमोरी लोकेशन स्टडी करना होता है। लिंक लिस्ट में इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है, ये सब चीजें, और बोथ टू एज लिंक लिस्ट, ये सब हम लोग को स्टडी करना है, स्टडी करेंगे। सेम लिंक लिस्ट में फर्स्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। स्टैक में लास्ट कम लास्ट सर्व, फर्स्ट कम लास्ट सर्व डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ये भी लीनियर लिस्ट है। तो लेट मी क्लैरिफाई यू विद एन एग्जांपल। लिंक लिस्ट में क्या है, जैसे बैंक में लाइन में खड़े हो, तो अगर तुम पहले आओगे तो लाइन में खड़े होगे तो पहले सर्विस मिलेगा। स्टैक में क्या होगा कि अगर पहले लाइन में खड़े हो तो लास्ट में सर्विस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा अगर बिस्किट का डब्बा है, अगर तुम्हारा बिस्किट का डब्बा एकदम छोटा लिए हो, तो अगर तुम पहले बिस्किट का डब्बा में बिस्किट भर रहे हो, तो जो बिस्किट पहले भर रहे हो उसको तुम लास्ट में उठा के खा सकते हो, ठीक है। बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैक। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तुम लोग सर स्टैक में लिफो होता है या क्यू में होता है सर लिफो? लास्ट इन फर्स्ट स्टैक में, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एज सिंपल एज दैट, और फर्स्ट इन लास्ट आउट, अगर जो पहले आएगा वो लास्ट में सर्विस मिलेगा। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट सॉरी स्टैक, और यहाँ पे क्यू नहीं है सर, क्यू में ना सर लिफो होता है आई थिंक। स्टैक में तो सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। एक ओके सॉरी। तो ये जो बेसिकली ये जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, आई एम सॉरी, ये जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर ऊपर में तुम देखे हो ना, मेरा कर्सर देख पा रहे हो तुम लोग? मेरा जो कर्सर देख पा रहे हो? यस। हाँ, ये जो लिंक डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर बेस करके स्टैक एंड क्यू हम लोग इस जो ऑपरेशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में बहुत सारा ऑपरेशन है, हम लोग देखेंगे। अच्छा, स्टैक तो अभी जो यहाँ पे थोड़ा मेरा आई हैव मिस्ड समथिंग।
तो यहाँ पे क्या है कि स्टैक एंड क्यू, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है, ये भाया लिंक लिस्ट तुम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। व्हाट इज स्टैक एंड व्हाट इज क्यू? तो आई थिंक किसने बोला कि स्टैक में क्या होता है? हेलो, एनीबॉडी? कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था स्टैक में क्या होता है? सर स्टैक में सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और क्यू में सर आई थिंक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लिफो। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, तुम उल्टा बोले हो। ठीक है, तो स्टैक क्यू अगर है तो तुम्हें, ठीक है, तो क्यू अगर जो है तुम लोग एज सिंपल एज क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्यू में अगर तुम खड़े होगे तो लाइन में क्यू में खड़े होगे, तो अगर तुम फर्स्ट में लाइन में खड़े होगे तो फर्स्ट आउट मिलेगा। स्टैक में क्या है? स्टैक में तुम्हें लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर तुम लास्ट में खड़े होगे तो तुम्हें पहले निकालेंगे। तो अगर तुम इसका पिक्चर, अगर मेरे पास, होल्ड ऑन प्लीज, डिटेल्स में और देखेंगे बाद में। तो अगर तुम इसमें देखते हो कि अगर, हाँ, तो बेसिकली ये अगर मेरे पास क्यू है तो इसको क्यू बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रंट, दिस इज फ्रंट, दिस इज रियर। ठीक है, तो क्यू में क्या करेंगे, क्यू में अगर तुम यहाँ पे पहले आते हो तो तुम्हें पहले यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसी यहाँ पे तो क्यू में क्या होगा, अगर क्यू, तो क्यू में यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई होता है प्रोसीजर। स्टैक में क्या होगा, स्टैक इज लुक्स लाइक बेसिकली ये इस तरह का। ठीक है, तो स्टैक में लिंक लिस्ट से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैक में क्या होगा कि थोड़ा उल्टा, कि अगर मैं स्टैक में ये होगा, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये स्ट्रेटेजी फॉलो होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टैक में क्या होगा, कोई अगर ये तुम्हारे पास एक बिस्किट का डिब्बा है, तो तुम अगर जो बिस्किट यहाँ पे डाले हो तो इसको तुम जो बिस्कुट लास्ट में डाले हो तो उसको तुम पहले निकाल के खा सकते हो। सिमिलरली जो बिस्कुट तुम पहले डाले हो उसको तुम लास्ट में खा सकते हो। तो लास्ट इन बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, क्लियर? और भी देखेंगे डिटेल में। तो अगर मैं तुम लोग का सिलेबस की तरफ और देखता हूँ तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है, स्टैक से क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, क्यू से स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन, और ये सब चीजें भाया लिंक लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब भी देखें। ठीक है, ट्री इज वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। डिफरेंट बाइनरी ट्रीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इन मेमोरी, बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल कैसे होता है, बाइनरी सर्च ट्री में कैसे ट्रेवर्स करेंगे, एलिमेंट कैसे सर्च करेंगे, इंसर्शन डिलीशन, ये सब देखेंगे। हैशिंग क्या है, ये डेटा स्टोरेज टेक्निक है। बेसिकली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इसे, ये बेसिक डेफिनेशन बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, और मैं भी पूछता हूँ बहुत जगह पे इंटरव्यू में, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज, तुम लोग डिटेल्स में देखो, इनफॉर्मली इट इज अ वे टू स्टोर द डेटा efficiently or in such a way that we can retrieve the data efficiently as and when required. Is that clear? तो हम लोग डेटा को ऐसे स्टोर करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर इज द वे टू स्टोर द डेटा इन सच ए वे दैट वी कैन रिट्रीव द डेटा एफिशिएंटली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो बेसिकली अगर तुम्हारे कंप्यूटर में अगर स्टोरेज कर रहे हो, बहुत सारा डेटा है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास
मूवीज है, तो हिंदी मूवी अगर स्टोर करने के लिए तुम प्रॉपरली हिंदी नाम का एक फोल्डर बनाए हो, तो उसमें हिंदी मूवी स्टोर कर रहे हो, और फिर इंग्लिश मूवी स्टोर करने के लिए, एनिमेटेड मूवी स्टोर करने के लिए, तो प्रॉपरली बेसिकली यू आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। तो इससे क्या होगा कि तुम जब चाहो तो, जब जो ढूंढना, अगर हिंदी मूवी देखना है तो हिंदी फोल्डर में जाओगे और तुम देखोगे, ठीक है, एंड सो ऑन। दीज आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें वन ऑफ द टेक्निक जो है, जो डेटा स्ट्रक्चर में, वो है हैशिंग। तो हैशिंग का, हैशिंग ये बेसिकली डेटा स्टोरेज में वन काइंड ऑफ डेटा स्टोरिंग। तो ये इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम आता है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हाँ, ऑफिस में लोगों का डेटा स्टोर करने के लिए ये हम लोग को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इसमें बहुत सारे टेक्निक है, स्पेशली 4 टेक्निक्स। तो जब हैशिंग सीखेंगे तो उसमें कोलिशन भी होता है, क्योंकि हम लोग डेटा को मैप करते हैं एफिशिएंटली, और जब एफिशिएंटली मैप करते हैं तो डेटा कोलाइड भी करते हैं, तो उसको भी कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखेंगे, जो कि तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन नहीं है। तो ये भी देखेंगे कि हैशिंग जब देखेंगे तो उसके साथ कोलिशन भी देखेंगे, और कोलिशन को कैसे हैंडल करेंगे वो भी देखेंगे। अच्छा, ट्री जब कर रहे हैं तो उसके सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, एबीएल ट्री और एबीएल ट्री भी देखेंगे, एमेरिट ट्री, एमओए ट्री और एमेरिट ट्री भी बोलते हैं। तो एमेरिट ट्री में क्या होता है, बेसिकली एम चाइल्ड होता है, एक पेरेंट उसका एम चाइल्ड होता है। बी ट्री ही, ये तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। बुक के बारे में बाद में आते हैं। तो इसके बाद जो है सीएसए का जो सिलेबस जो मुझे मिला कुछ दिन पहले, जो मुझे मिला मंदिरी मैडम से मुझे मिले हैं, तो किसी के पास है तो डिटेल सिलेबस तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, मोर और लेस सेम सिलेबस है, ठीक है। आप देखते हैं कि इसमें तुम्हारा जो बुक जो मैं फॉलो करता हूँ, और बहुत बहुत जगह से मैं फॉलो करता हूँ, तुम लोग जो बुक सी प्रोग्रामिंग के लिए देखोगे वो है, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर के लिए देखोगे तो एक है ई वाला गुरुस्वामी का बुक अच्छा है, ठीक है। और जो है फोरमैन का बुक है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, ठीक है, ये नोट कर लो, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम फोरमैन का बुक है, ठीक है। और एक बुक है डेटा स्ट्रक्चर का, ट्रिमले का बुक है, ठीक है। होल्ड ऑन, ये जो बुक है ये नोट करो। ये जो हरजीत सिंह साहनी का जो बुक है, डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये काफी बढ़िया है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है, जो फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका एल्गोरिज्म का भी बुक है, ठीक है। ये हरजीत सिंह साहनी का बुक है। और एक जो बुक है जो आई हैव लर्न फ्रॉम, ये है डेटा स्ट्रक्चर विद सी प्लस प्लस। हाँ, तो ये बेसिकली टेनिंग मैम का बुक है, ठीक है। ये टेनिंग मैम का बुक है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये नोट करो, ये Yes, टेनिंग sir. मैम का बुक, हाँ, ये नोट करो, ये काफी अच्छा है। आई डोंट नो कि तुम्हारा सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है, हालांकि तुम लोग का सिलेबस में ही थोड़ा देख रहा था। और ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, ये फोरमैन का बुक है, दिस इज द, ठीक है, फोरमैन, राइवास, ये सब का बुक है। तो ये काफी वन ऑफ द बेस्ट बुक। सम ऑफ द पार्ट में यहाँ से भी तुम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर लिप्सिस का बुक है, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो, और भी बहुत सारा बुक है लिटर मतलब तुम्हारा जो आसपास में। तो मैं कभी हॉपटॉप का बुक देखा नहीं, ये मैं कभी स्टडी नहीं किया हूँ, ठीक है। तुम लोग जो तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम लोग चाहो तो तुम लोग उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यही सादा माटा बुक है। तो हम लोग
सिलेबस में चलते हैं। तो सिलेबस में तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो अब तुम लोग बोलो कि सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या सीखे हो। सीएसए ग्रुप से बोलो, सीएसए ग्रुप से कौन कौन प्रेजेंट है। आई विल हैव टू टेक द अटेंडेंस आल्सो, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए। सीएसए ग्रुप से कौन कौन प्रेजेंट है। मी प्रेजेंट सर, अमित कुमार। अमित कुमार प्रेजेंट। और कौन कौन है। पंकज वर्मा सर। पंकज वर्मा प्रेजेंट। मनीष कुमार, सर जूही कसेरा। इंद्रभूषण, जूही कचेरा गौरव मलिक। प्रेजेंट है। और कौन है। इंद्रभूषण। सर अजीत कुमार सिंह। गौरव मलिक, अजीत अवधेश कुमार, कुमार सर। अजीत कुमार सिंह, मनीष गौरव मलिक सर। यस सर। मनीष कुमार सिंह। और कौन है। अवधेश कुमार सर। अवधेश कुमार, जी सर। ठीक है। शिवम कुमार ये एब्सेंट है। दीक्षा त्रिपाठी एंड इंद्रभूषण। यस सर, इंद्रभूषण प्रेजेंट है। अभिश्री रॉय, अभिलाषा, तो तुम लोग बोलो कि अब तुम लोग सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या सीखे हो। तो यहाँ पे मुझे बेसिक पूरा चीजें चाहिए। तो लेट मी रिवाइज सम ऑफ द पार्ट। तो इसमें क्या है कि पहले हम लोग जब सी प्रोग्राम सीख रहे थे तो इसमें थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर भी आते हैं। ठीक है। तो आज कितनी तारीख है। 8 तारीख है। 8। अब देखो कि सी प्रोग्राम हम लोग जब सीख रहे थे तो इनिशियली हम लोग कांस्टेंट स्टडी किए थे। तो फिर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए हम लोग प्रोग्राम को ऑर्डिनलाइज किए। तो हम लोग उसको स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल यूज किए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। तो ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, तो डेटा टाइप प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप जैसे वॉइड, फ्लोट, इंट, चार, ये सब these are प्राइमरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप भी है। तो ठीक है। तो बेसिकली ठीक है। तो इसको ये डेटा को और एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए हम लोग के पास जो आइडिया आता है वो है एरे। ठीक है। तो एरे में एक खामियां क्या है कि लोकेशन का खामियां है, मतलब स्पेस का खामियां। मतलब अगर तुम्हें मेमोरी में स्पेस नहीं है, स्पेस का शॉर्टेज है और तुमने एरे के साइज 1000 डिफाइन डिक्लेयर कर दी और तुम 10 वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हो तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। और एक क्या है कि तुम्हें कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इतना है नहीं, तो एरे का ये शॉर्टेज है, आउट शॉर्टकमिंग है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग एरे कभी कभी दिक्कत होता है एरे में। ठीक है। फिर एरे के बाद हम लोग क्या किए कि ये तो एरे में क्या करते हैं कि सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा हम लोग और एडवांस लेवल में तुम लोग शायद स्टडी किए हो स्ट्रक्चर में क्या किए हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट को कंबाइन करके एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो यही सब तुम लोग सीखे हो सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो अब तुम्हें सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजी तुम लोगों को चाहिए। ये तो तुम सी प्रोग्रामिंग में सीखे हो। और सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजी तुम्हें मैथमेटिक्स ओरिएंटेड से भी चाहिए। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। एनीबॉडी। पंकज वर्मा। पंकज वर्मा तो यहाँ से बीएससी किए हो पंकज वर्मा। यस सर। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। एनीबॉडी। जूही। सर 2 सेट होते हैं हमारे, तो उस सेट दो के सेट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 सेट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा मुझे।
हर एक एलिमेंट जो है सर सेकंड वाले सेट के हर एक एलिमेंट से जो है कि उसका जो है बाइनरी रिलेशन हो जाएगा, कहने का मतलब जैसे बाइनरी रिलेशन मिलेगा। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट ए सेट का हर एक एलिमेंट के साथ बी सेट का हर एक एलिमेंट का एक रिलेशन है, उसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसके बाद उसके पहले हम लोग अगर सेट का डेफिनेशन देखें, व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट? सेट तो सेट जो है सर एक जो है ऑर्गेनाइज्ड कहने मतलब एक वेल डिफाइंड कोई जो है कि class of similar element. Sir, set is well-defined collection of distinct element. वेरी गुड अनुज, जो बताए एकदम परफेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर एक सेट के अंदर खाली काउ है तो उसमें डॉग नहीं आना चाहिए, ये वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, जो अनुज ने बताया कि एकदम परफेक्ट। कि मुझे एक अगर काउ को मैं इंसर्ट कर दिया, दूसरी बार उस काउ को सेट के अंदर नहीं कंसीडर करें, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सेट इज वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, तो उसके अंदर सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ, उसके अंदर रिलेशन भी है सेट के एलिमेंट के अंदर, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और अब थोड़ा एडवांस लेवल में चलते हैं, तो मैपिंग क्या होता है और फंक्शन क्या होता है? अनुज सर, फंक्शन एक मैप होता है एक सेट से दूसरे सेट में। हाँ, क्या उसमें कुछ क्राइटेरिया है, वहाँ पे कितने एलिमेंट के अंदर रिलेशन है, तो उसमें कौन से कैसे रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन? फंक्शन में किस टाइप का रिलेशन होता है? 1 on 2. Sir, 1 and on 2. नहीं, फंक्शन X and suppose सर X and Y दो सेट हैं, तो X का हर एलिमेंट Y से मैपिंग करना चाहिए। अगर मेरे पास ये सेट है X जो बता रहे हैं, और यहाँ पे Y एलिमेंट, Y एक सेट है, तो मुझे क्या करना है, और यहाँ पे इसका एलिमेंट है, तो मुझे क्या करना है? तो सर यहाँ पे सर जो है कि x के एक के करस्पॉन्डिंग सर हमको एक मिलना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि हमको जो है कि दो मिल जाए, इसका जो है मैपिंग। x के सभी एलिमेंट्स के लिए इमेज डबल नहीं मिलनी चाहिए, x के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। वेरी गुड। ये जो बोल रहे हैं कि x के सारे एलिमेंट के यूनिक जो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये x का सारे एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि x का सारे एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के साथ, किसी y के एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, और नॉट ओनली दैट यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बताऊं कि हाँ, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे भी जा रहे हैं और ये यहाँ पे भी जा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, क्लियर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, 1 1 1 2, ये तुम लोग जानते हो, तो इसका डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। और ठीक है, ये तुम लोग जिसको थोड़ा डाउट है, ये तो एग्जाम्पल क्लियर करो। अब बोलो कि अब और थोड़ा आगे चलते हैं कि अगर जो तुम्हें चाहिए थोड़ा बहुत, वो है ग्राफ के बारे। तो बेसिकली तो ग्राफ तुम लोग जानते हो, ग्राफ जानते हो, कहाँ पे पढ़े हो? सर डीएस में सर पूछ रहे हैं या मैथ में सर पूछ रहे हैं? तो कहाँ पे भी बोलो, मैं सबके साथ रिलेशन। सर डीएस में सर पढ़े हैं थोड़ा बहुत ग्राफ। बोलो कहाँ पे? डीएस डेटा स्ट्रक्चर में? यस सर। कहाँ पे पढ़े हो सर? ट्री और ग्राफ सर पढ़े थे ना। कौन पढ़े थे? सर बीएससी में सर पढ़े थे। बीएससी में कहाँ पे? डेटा स्ट्रक्चर में? यस सर। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में? नो सर। बीएससी में तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर था? सर बीएससी में जहाँ से किया था सर, हैदराबाद से, वहाँ पे सर। हैदराबाद से? बीएससी कौन सा डिग्री है? बीएससी तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है कि क्या है? एमपीसीएस था सर, मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस। अच्छा, क्या रोल नंबर है तुम्हारा? 29। साकिब वर्सी, यही है ना तुम्हारा नाम? यस सर। तो ग्राफ क्या है?
सर ग्राफ में सर साइकिल होता है सर, ट्री में सर नहीं होता है। ग्राफ क्या है? ग्राफ में तो साइकिल तो होता है, पर ग्राफ क्या होता है उसको? सेट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। वेरी गुड भार्गव, तो बताया भार्गव। भार्गव क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा? सेट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मैं सर पीएमएस फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अच्छा, तो गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। ओके, थैंक यू। जो भार्गव बताया कि एक्सिम्पल एज दैट टू मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अगर तुम ये देखो, तो अगर ग्राफ देखिए तो बेसिकली मेरे पास ये ग्राफ है, ये मेरे पास वर्टेक्स है, और उसके अंदर एजेस है। तो अगर तुम रिलेशन स्टडी कर रहे हो तो रिलेशन क्या कर रहे हो? रिलेशन में इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट का एक रिलेशन है दिख रहा है, इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट। तो ग्राफ इज ए पर्टिकुलर वन विद ए काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है? तो ग्राफ इज ए काइंड ऑफ रिलेशन। तो मेरे पास ये एलिमेंट है, और देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, इसके साथ अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये क्या होता है कि ए बी देयर इज ए ऑर्डर पेयर, बी सी देयर इज ए ऑर्डर पेयर। तो ग्राफ इज ए रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भार्गव जो बताया ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो वर्टिसेस कौन कौन सा है यहाँ पे? ए बी सी एग्जांपल में। एजेस कौन कौन सा है? एज इज ए रिलेशन बेसिकली, तो व्हिच इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। अगर बी इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस, ई is a set of edges which is a subset of V cross B, ठीक है? तो V क्रॉस V में जितना सारा रिलेशन है उसमें से इसका सबसेट। अब ये हो गया मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्राफ का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ग्राफ में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? ग्राफ इज ए मैथमेटिकल, इज ए मॉडल to store certain data, ठीक है? ग्राफ इज ए मॉडल टू स्टोर सर्टेन डेटा, ठीक है? तो ये डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो ग्राफ के अंदर तो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी तुम लोग शायद जानते हो। ये जो ग्राफ है ये तो पिक्टोरिकली स्टोर किया, मैथमेटिकली कैसे स्टोर करेंगे? तो इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स नोटेशन है। तो एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये नोट करो, तुम लोग स्टडी कर लो, दीज आर द बेसिक्स ऑफ दिस कोर्स, ठीक है? तो ग्राफ को हम लोग बहुत तरह से स्टोर कर सकते हैं। एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है? तो इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो ऐसे ये सब हो सकते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है, कभी डाउट हो, ये मुझे पूछ सकते हो, तो मैं डिटेल में इसको बता दूंगा। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है कि बेसिकली ए इज एडजेसेंट टू बी वाया एन एज। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, यहाँ पे ए सब बी और सी, और यहाँ पे भी ए बी सी। तो ए के साथ ए में कोई एज नहीं है तो ये इसका वेट 0 है। ए के साथ बी में एक एज है तो इसका वेट 1 है। ए के साथ सी में कोई एज नहीं है तो इसका वेट 0 है, ठीक है? इसका वेट भी बोल सकते हैं, और इसका कोई पैरामीट्रिक वैल्यू। बी के साथ बी का कोई एज नहीं है तो इसका वेट 0 है। सी के साथ सी का कोई एज नहीं है तो इसका वेट 0 है। बी के साथ ए का एक एज है, एडजेसेंट, बी इज एडजेसेंट टू ए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए 1 बोलेंगे, बी इज एडजेसेंट टू सी, इसलिए यहाँ पे भी 1 बोलेंगे। एंड सिमिलरली सी इज एडजेसेंट टू बी, यहाँ पे भी 1 बोलेंगे, और सी इज एडजेसेंट टू ए, ये नहीं है तो इसको 0 बोलेंगे। बेसिकली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है? तो अगर वेटेड ग्राफ है, मतलब ये जो एज है इसका अगर कोई वेट है, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 3 है, तो तुम इस अकॉर्डिंगली इस ग्राफ को इसके जगह पे वेट दे सकते हो, ठीक है? तो ये तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट, ये कौन सी, इसमें खामियां क्या है, इसमें पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, कब कौन सा नोटेशन यूज करेंगे, ये सब थोड़ा इंटरनेट सर्च करके तुम लोग स्टडी करो, ठीक है? तो ये काफी डेटा सेट जब पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें होनी चाहिए। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े और भी मैं बता, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा आज का बेसिक्स ऑफ
डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के जो ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये सब थोड़ा बहुत देखेंगे, और भी थोड़ा बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा और भी देखेंगे कि फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर और डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, वो भी देखेंगे डिटेल। ठीक है, तो आज इतना ही। तो ये प्रिलिमिनरी क्लास था, तो मैं डिटेल में इतना ही बताया। और तो और कुछ चाहिए तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, तो बिफोर क्लोजिंग द, हाँ बोलो बोलो। सर बोल रहे हो कि सर जो डेट फिक्स होगा वो थोड़ा पहले से बता देंगे तो अच्छा होगा, एक दिन पहले तो बता। कौन सा डेट? क्लास का? हाँ यस सर। हाँ, तो क्लास का जो डेट है फिलहाल, ये जो डेट है आज तो क्योंकि मैं क्लास छूट गया था तुम लोग का एक दो, तो मैं प्रिलिमिनरी क्लास था इसलिए मैं ले लिया। इसके बाद जो क्लास है उसके वो एज यूजुअल टाइमिंग में होगा फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, उसमें कोई चेंज है तो मैं बाद में बता दूंगा। तो तुम लोगों का क्लास एज पर द रूटीन अगर मैं देखूं तो मेरा जो क्लास है वो मैं तुम्हारे ग्रुप में भी भेजा हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिलहाल 12 से 1 ये क्लास होगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 12 से 1 ये क्लास होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और इस बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास है और कोई क्लास किसी वजह से मैं ले नहीं पा रहा हूँ तो मैं रिव्यू का मैसेज रिस्पेक्टिव टू। तो ये हो गया आज का क्लास। तो जो CSA का ग्रुप का सबका अटेंडेंस हो गया, तो CSA स्टूडेंट में प्लीज लीव द ग्रुप, क्लोज द सेशन, and then I will talk to MSMC guys. सर हम लोग एल्गोरिथम के लिए फोरमैन फॉलो कर रहे हैं, तो सर उसमें डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा ना सर? तो फोरमैन में बेसिकली फोरमैन तुम बुक खरीद लो, क्योंकि तुम्हारा कौन सा एल्गोरिथम होगा तुम्हारा सिलेबस में। हाँ सर, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के लिए हम फोरमैन फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये जो बुक है ना, तो इसमें एल्गोरिथम कंबाइन करके दिया है। तो तुम ये पढ़ सकते हो, ये बहुत बढ़िया बुक है। और लाइफ में अगर ये एरिया में रहोगे तो ये लगेगा साथ में, और लाइफ लगेगा। ठीक है, देख सकते हो। और पर्टिकुलर जो बुक है तो खाली डेटा स्ट्रक्चर स्पेशली ब्रॉडली अगर देखना चाहो तो हरजीत सिंह साहनी देख सकते हो, और जो टैनिंगबम का देख सकते हो, ये मैं बताया था। ये और ब्रॉडली दिया। ठीक है, अब आते हैं कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ग्रुप में अटेंडेंस के लिए 1 से सीरियल नंबर 1 से 10 कोई है? अजीत सर रोल नंबर पता नहीं है किसी को भी रोल नंबर पता नहीं है, सीरियल नंबर पता है? नहीं सर। नो सर। ये सब पता कर लो तो अच्छा ठीक है। आज एग्जाम रोल नंबर भी पता नहीं है। एग्जाम वाला सर पता है। अच्छा, अजीत है, आकांक्षा? यस सर प्रेजेंट सर। यस सर। अमन? यस सर। अमित कुमार नेगी है, प्रेजेंट है। अनन्या विजय, अंचल? यस सर। यस सर। अंकित कुमार? अंकित लाकरा? यस सर सही है सर। अनुभव तिवारी? यस सर। अनुज कुमार? प्रेजेंट सर। अरविंद कुमार? आशीष कुमार पांडे? यस सर। वंदना कुमारी?
तो भार्गव आई थिंक प्रेजेंट, Yes. भार्गव प्रोवीरा, Yes, sir. दिव्या सिंह, दिव्या, हर्षित, हर्षित, Yes, sir. कीर्ति, Yes, sir. शुक्ला, Present, sir. लक्षिता, Present, sir. माधव, माधव, माधव is absent. मनमोहन, Present, sir. प्रखर वाजपेयी, Present, sir. पूर्वी, Present, sir. राहुल, राहुल गुप्ता, राहुल कुमार, सॉरी, राहुल कुमार राहुल कुमार कौन है? सर प्रेजेंट सर। हाँ राहुल कुमार, यस सर बोल रहे हैं। ठीक है, राहुल कुमार, यस सर, राहुल कुमार। राहुल कुमार है ना? यस सर। तो राकेश, Yes, sir. Yes, sir. रोशन अग्रवाल, Yes, sir. रेनू, रेनू, ऋषिका, Yes, sir. Present, sir. ऋषिका सिंह, रिया, Yes, sir. रिया, साकिब इज प्रेजेंट, सत्यम, सत्यम राय, सौरभ सिंह, सौरभ, यस सर। शिखा, शिखा दो, क्या शिखा कानिजिया, क्या नाम है? और एक है शिखा त्रिपाठी है, और एक कौन है? Present, sir. क्या नाम है तुम्हारा? Shikha Kanojia. कनौजिया। हाँ, शिवम सिंह, शिवांगी शर्मा, Present, sir. शिवांगी शर्मा, ओके, एंड शिवानी मिश्रा, शिवम कुमार, श्वेता, Present, sir. सोनम, सौरभ भाट, Present, sir. होमन दे, यस सर। यस सर। संजना कुमारी, Yes, sir. सुष्मिता कुशवा, तरुण विभा, Present, sir. विष्णु, प्रेजेंट सर। थैंक यू। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास मंडे होगा एक्सपेक्टेड है। Hello, ठीक है, sir. तो सर मेरा अटेंडेंस हुआ है रिया विदर। रिया हुआ है, रिया विदर्स हुआ है। ओके ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे होगा एक्सपेक्टेड है। और जो क्लास का जो लिंक है
जो तुम्हारा क्लास ज्वाइनिंग लिंक है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और somebody please add it in your description box, और क्लास का लिंक वही होगा हमेशा, ठीक है। पर जब क्लास शुरू होगा तो मैं तुम लोगों को मैसेज दे दूंगा ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, इज दैट क्लियर? तुम लोग को ज्वाइन करने के लिए मैसेज दे दूंगा, और तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जो लिंक आएगा उसमें जाके क्लिक करके ज्वाइन करो, ठीक है। तो मैं जब बोलूंगा कि प्लीज ज्वाइन द क्लास, तो ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल चीजें रहता है और समटाइम्स आई एम नॉट रेडी, ये भी हो सकता है, तो इसलिए मैं बोल दूंगा कि प्लीज ज्वाइन द क्लास है, तो ज्वाइन। तो सर टाइमिंग चेंज होने की पॉसिबिलिटी है ना? टाइमिंग तो अभी तो फिलहाल तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 12 से 1 है, तो टाइमिंग चेंजेस का पॉसिबिलिटी है, पर तुम लोगों को कोई पॉल्यूशन नहीं होगा इधर उधर। इधर अगर चेंज होगा तो मॉर्निंग को होगा 8 से 9, और वेडनेसडे को 2 क्लास है आपकी? वेडनेसडे को 2 क्लास मतलब 2 बजे तक है? हाँ, दो 12 फिलहाल 12 से 1 है, एक है। बाद में हफ्ते में 3 क्लास, अगर तुम लोग का क्योंकि तुम लोग का 3 क्लास 4 क्लास, तुम लोग का 3 क्लास क्रेडिट का चेंजेस है इसलिए, ठीक है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है तो लेना है तो मैं ले लूंगा वहाँ पे। सर वेडनेसडे को अलॉटेड में है 12 से 2 नहीं, आई नो, अभी तो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 12 से 1 ही लेंगे, और तुम लोगों का एक्स्ट्रा अगर कोई लेना है तो वो जो एक्स्ट्रा स्लॉट है ना, जो 1 से 2 वेडनेसडे को, उस टाइम पे। ओके सर। सर 1 के 2 के वजह से सर 2 से 3 नहीं तो क्या और कुछ कर दीजिए, आपका समय हो तो। क्या वेडनेसडे को एक्स्ट्रा जो 1 क्लास जो आप बोल रहे हैं ना उसके लिए एक्स्ट्रा जो 1 क्लास अगर जरूरत है तो मैं ले लूंगा, तो वो मैं बता दूंगा, अभी नहीं, फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल हफ्ते में 3 क्लास चलने दो, ठीक है। सिलेबस थोड़ा फीस आगे चलने दो, तो अगर जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो वो बता दें। सर थर्सडे पर आप 3 बजे फ्री है सर? आज उस टाइम? हाँ सर, उस टाइम पर भी हम स्लॉट फ्री रहती है सर। नहीं, मैं वो तो मेरे पास तुम लोग का जो वो है, और इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास है, अभी तो फिलहाल मंडे नहीं सर, एक्स्ट्रा क्लास के नहीं सर, जो थर्सडे के, क्योंकि सर थर्सडे आई थिंक 3 बजे फ्री है हम लोग। नहीं, मेरा डिपार्टमेंट का एमबी का बहुत सारा क्लास है। ओके सर वीक में 3 दिन ही क्लास लेगा सौरभ? हफ्ते में मैं 3 दिन ही क्लास लूंगा थ्रू आउट, जो कभी एक्स्ट्रा क्लास का जरूरत पड़ेगा क्योंकि 3 क्लास में होगा नहीं, तो मैं बता दूंगा कब लेना है, तो इसमें तुम लोग को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो मेरा क्लास खाली है ना, तो वेडनेसडे को 12 से 1 से 2, वेडनेसडे को 1 से 2, वेडनेसडे को 1 से 2 क्लास खाली है, तो उसमें ले लेंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा क्लास होगा तो उसी टाइम, ठीक है। और तो कुछ दिक्कत नहीं है, इधर क्लियर? तो मैं ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, एज पर द शेड्यूल क्लास चलेगा, और खाली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 12 से 1 क्लास चलेगा। अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो मैं फॉर द टाइम आई विल लेट यू नो, और प्रेफरेबली तो वेडनेसडे को 12 से 1। यस सर। सॉरी, 1 से 2 होगा, 1 से 2। यस सर। ओके सर, Okay, sir. थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.